चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, सीधा आपको लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां पर दिल्ली की नई मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण कर रही है। तस्वीरें देखिए, आपको लाइव दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए सुबह शपथ ग्रहण और अब ये तस्वीरें रेखा गुप्ता की आपको दिखा रहे हैं, सीएम रेखा गुप्ता की हम दिखा रहे हैं। और देखिए अब कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होगी, उससे पहले पदभार ग्रहण करते हुए तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें हैं। 27 साल बाद दिल्ली में ऐतिहासिक जीत बीजेपी को मिली है। बीजेपी की सरकार दिल्ली में रेखा गुप्ता चलाएंगी और दिल्ली की 9वीं सीएम ये बनी है। चौथा फीमेल हम कह सकते हैं महिला चेहरा है। ये तस्वीरें देखिए, सीधा आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहाँ पर अपने दफ्तर, जिसे हम दफ्तर जैसे ही जाते हैं और वहाँ पर काम शुरू हो जाता है। कुछ ही देर में आपको बता दें कि अब एक कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है। बस एक देखिए, साथ में सांसद बांसुरी स्वराज फूलों का गुलदस्ता देते हुए ये तस्वीरें आपको सचिवालय से दिखा रहे हैं। और देखिए दिल्ली के जितने भी फैसले हैं यहीं से लिए जाएंगे और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। तो शपथ ग्रहण करते ही तत्काल प्रभाव से काम पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। और साथ ही देखिए अपने, जो हम आम भाषा में कहते हैं को-वर्कर्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 जो मंत्री उनमें मनजिंदर सिंह सिरसा भी हैं। तो दिल्ली के आने वाले 5 सालों में अहम भूमिका ये सभी मंत्री निभाते हुए नजर आएंगे। रेखा टीम की देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए तस्वीरों में मनजिंदर सिंह सिरसा, रमेश वर्मा, कपिल मिश्रा साथ में मौजूद है और सीएम का स्वागत करते हुए सचिवालय की तस्वीरें। कि जब दिल्ली सेक्रेटरीट की हम बात करते हैं, दिल्ली सचिवालय की अगर हम बात करते हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हम कह सकते हैं फैसले होते हैं वो दिल्ली के यहीं से लिए जाते हैं। और यहाँ पर अपने कार्यालय में पहुंच चुके हैं पदभार। मुख्यमंत्री दफ्तर की देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। और साथ ही बता दें कि अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हैं यहाँ पर। दिल्ली सचिवालय की तस्वीरें हैं, सीएम का जो दफ्तर होता है वहाँ उस रूम की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए 6 अपने जो विधायक मंत्री बने हैं उनके साथ और सभी सीएम का वेलकम करते हुए सीएम रेखा गुप्ता की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब दिल्ली सचिवालय में आने वाले समय में क्या कुछ फैसले जो है वो इसी दफ्तर से अब लिए जाएंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि देखिए 5 सालों में क्या काम किए जाएंगे और एक इससे पहले जो वादे किए हैं उनको निभाना इसी दफ्तर से है। मेरी सहयोगी महिमा हमारे साथ जुड़ चुकी है। महिमा, देखिए तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, दिल्ली सचिवालय की वो तस्वीर है जहां से आने वाले 5 सालों में सीएम रेखा गुप्ता जो है वो कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हम कह सकते हैं कि फैसले जो है वो लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल पलक, जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि साफ तस्वीरों में दिख रहा है कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद सबसे पहले वो सचिवालय पहुंचती हैं और अपना ऑफिस जो है वो अज्यूम करती है, यानी कार्यभार जो है वो रेखा गुप्ता ने अब संभाल लिया है। और साथ ही साथ जिस तरीके से आपने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जो हैं ये वही उसी सचिवालय में लिए जाएंगे। तमाम चीजें दिल्ली के लोगों के लिए किस तरीके से बेहतर दिल्ली बनाया जा सके और साथ ही साथ विकसित दिल्ली बनाया जा सके, तमाम फैसले आने वाले 5 साल में वहीं से लिए जाएंगे। आज उनका पहला दिन है क्योंकि ओथ सेरेमनी अभी कुछ ही घंटों पहले खत्म हुई थी। उसके बाद सीधे वो सचिवालय गई और वहां पर अपना कार्यभार जो है पलक उन्होंने संभाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से क्या कुछ चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि 5 साल यानी 27 साल बाद अब जब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का मौका मिला है तो 5 साल में क्या कुछ बदलाव आएगा रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, क्या कुछ नई ऐसी पॉलिसीज देखने को मिलेंगी या लोगों को, दिल्ली के लोगों को लाभ देख, क्योंकि तस्वीरों से तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपना ऑफिस जो है वो एज्यूम कर लिया है। लेकिन अब जो वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए थे, चाहे वो यमुना का हो, चाहे वो झुग्गी का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो या फिर 2500 रुपए महिलाओं को देने का हो, तो किस तरीके से बतौर मुख्यमंत्री पलक वो अपने इन सभी वादों को यहाँ पर ये भी बड़ा जरूरी हो जाता है कि अभी भी जो तालमेल है वो एलजी के साथ, इस दफ्तर के साथ मनाना पड़ेगा, क्योंकि इस दफ्तर की एक जिम्मेदारी ये भी है। क्योंकि पहली अगर हम सरकार की बात करें तो जब इसे दफ्तर में कई सारे फैसले लिए जाते थे तो बात वहां फंस जाती थी कि भैया कमांड कंट्रोल जो है, तालमेल जो है एलजी के साथ नहीं बैठ रहा है।
बिल्कुल पलक, देखिए एलजी के साथ किस तरीके से अपने या सरकार के रिश्तों को कायम कर पाती हैं रेखा गुप्ता, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि पिछली सरकार में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आपने पॉइंट अच्छा उठाया कि एलजी और आम आदमी पार्टी में काफी टकराव देखने को मिलता था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा नाखुश रहते थे एलजी से। तो इस बार क्या रेखा गुप्ता बतौर मुख्यमंत्री वो एक अच्छा संबंध बना पाएंगी, एक अच्छा जो प्रोफेशनली एक अच्छा सरकार के साथ जिस तरीके का रुख होगा एलजी के साथ वो निभा पाएंगी, वो कर पाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि तमाम डिसीजंस जो होते हैं उसमें एलजी का भी कई ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनमें एलजी का रोल होता है। तो देखना होगा कि किस तरीके से आगे, अब क्योंकि आज ही मंत्रियों ने भी शपथ ली है, वहां पे मंत्रिमंडल भी वहां पे चाहे वो मनजिंदर सिंह सिरसा हो या फिर कपिल मिश्रा हो, सभी लोगों ने आज शपथ ली है। तो अब फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने ऑफिस को एज्यूम कर लिया है। कई ऐसे तमाम बड़े डिसीजंस हैं जो उन्हें लेने होंगे। भारतीय जनता पार्टी यानी उनकी सरकार। तो क्या महिमा हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि अपने कैबिनेट के साथ आज सीएम जो है रेखा गुप्ता वो बैठक भी करेंगी, तो क्या आज कोई फैसला भी लिया जाएगा इस दफ्तर से? बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज पहली सरकार के गठन के बाद आज पहली कैबिनेट की बैठक है, तो उम्मीद करी जा रही है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई ऐसे तमाम वादे किए थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आ जाती है तो सीएजी की रिपोर्ट जो है वो आके रहेगी। इस बात का वादा मुझे आज भी याद है कि अपनी रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि अगर यमुना जी की सफाई, ये सब प्रायोरिटी से हमारी। पंकज कुमार सिंह को आप सुन रहे थे, और जब हम दिल्ली में मंत्रियों की बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए एक तरफ तो सीएम चेहरा, तो वहीं अगर मंत्रियों की अगर अब आपको जानकारी दे दे तो पंकज कुमार सिंह की बात करें, पूर्वांचली चेहरा है और लगातार मेरी सहयोगी महिमा हमारे साथ जुड़ी हुई। देखिए महिमा, एक बार मैं आपसे चाहूंगी आप विस्तार से जानकारी दें इस कैबिनेट को लेकर, क्योंकि इससे पहले जब आप और मैं चर्चा कर रहे थे तो ये वो चेहरे थे जो सीएम उम्मीदवार हम बताते कि शायद हो सकता है कि सीएम फेस हो सकते हैं, लेकिन अब सीएम तो बन गया लेकिन इन्हें मंत्री बना दिया गया। इन पर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि आने वाले समय के अंदर दिल्ली के विकसित दिल्ली की जो एक बात कही गई है बीजेपी की तरफ से, तो एक योगदान इनका भी रहेगा। देखिए तस्वीरें आपको दिल्ली सचिवालय से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता ने पदभार संभालते हुए ये उसी दिल्ली सचिवालय की तस्वीरें हैं। देखिए आने वाले 5 साल दिल्ली की सरकार देखिए यहीं से चलेगी, और यहां पर सभी देखेंगे आप सांसद सीएम का स्वागत करते हुए नजर आए। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री दफ्तर में इस वक्त सीएम रेखा गुप्ता मौजूद हैं अपने मंत्रियों के साथ। देखिए मंत्री जो है वो भी स्वागत करते हुए नजर आए। देखिए टीम बहुत दिलचस्प है, एक महिला और 6-7 पुरुष मंत्री, क्योंकि 6 जो विधायक अभी मंत्री बने हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि एक यहाँ पर महिला सीएम है और बाकी जो